भारत की सबसे ज्यादा बेचे जाने वाली टू व्हीलर हीरो स्प्लेंडर एक्सटिक, जो कि नए अवतार के साथ कुछ चेंजेस के साथ E20 के साथ BS6 वर्जन 2 में अपडेट होकर के आ गई है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग 72,000 से लेके 76,000 तक आपको मिल जाती है। इसी प्राइस रेंज में आपको शाइन, जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है 100 सीसी की, लगभग 7,000 से लेके 10,000 रुपए सस्ती मिल रही है। प्लैटिना 20,000 से लेके 21,000 रुपए सस्ती मिल रही है और वही टीवीएस स्टार सिटी प्लस लगभग 2,000 से लेके 19-20 के फर्क से सिमिलर प्राइस पॉइंट पे मिल जाती है। तो क्या ऐसे में हीरो स्प्लेंडर 2023 ये जो गाड़ी आई हुई है, इससे क्या आज भी खरीदना फायदे का सौदा है या फिर नहीं है? आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर हीरो स्प्लेंडर 2023 के बारे में कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स, जो हमेशा की तरह सिर्फ आपको यहीं पे जानने को मिलेंगे और कहीं नहीं। यू गाइज जस्ट स्टे ट्यून विथ मी, दिस इज चेतन पाटिल एंड यू आर वाचिंग आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले दिल की बात कर लेते हैं और कैसा धड़कता है ये। तो यहाँ पे वही जो पहले मिला करता था 97.2 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन, जो BS6 के साथ आता है, मिल जाता है, जहां पे आपको 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यानी 4 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और ये जो है मैक्स पावर 8.02 PS की जनरेट कर लेता है और मैक्स टॉर्क 8.05 Nm का यहाँ आपको मिल जाता है। इसी स्प्लेंडर की पावर फिगर शाइन के मुकाबले लगभग 0.52 PS कम मिल रही है और वही मैक्स टॉर्क जो है वो लगभग सेम आपको देखने को मिलता है। शाइन ने जो ये होंडा ने इस शाइन को निकाला है, उतारा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्प्लेंडर को कॉम्पीट करने के लिए ही इसे निकाला है। बाकी गाड़ियों की बात भी आती है लेकिन वो बाद में आती है। तो यहां पे आपको पावर फिगर में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। आगे अगर प्लैटिना से देख लिया जाए तो यहां पे आपको लगभग 0.12 PS की पावर कम मिल रही है और टॉर्क कहीं ना कहीं 0.29 Nm का ज्यादा मिल रहा है प्लैटिना में स्प्लेंडर के मुकाबले। स्टार सिटी प्लस में आपको 0.17 PS ज्यादा है, तो वही 0.65 Nm का टॉर्क भी ज्यादा मिल रहा है। तो ओवरऑल यही कहानी है। कैसे धड़कता है फिर आखिरकार इसका दिल? स्प्लेंडर की जिस तरह से बनावट है, जिस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उसे यूज किया जाता है सिटी में, थोड़ा बहुत हाईवे पे, बिल्कुल सही से यहाँ पे इसकी पावर फिगर जो है इसमें फिक्स करी गई है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। कब वेट की भी बात कर लेते हैं, यानी ओवरऑल वजन। अब अगर ये जितना ज्यादा रहा उतना गाड़ी के लिए बेहतर होता है, वो हाईवे पे स्टेबल चलती है। तो यहाँ पे स्प्लेंडर में 112 किलो का आपको मिल रहा है, जो कि मैं कहूंगा ठीक ठाक है। शाइन में आपको 3 किलो कम मिल रहा है, प्लैटिना में 6 किलो ज्यादा है और स्टार सिटी में 3 किलो आपको ज्यादा मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे स्प्लेंडर मैं कहूंगा ठीक ठाक है, ना ज्यादा अच्छी कर्व वेट यहाँ मिल रही है और ना ज्यादा कम कर्व वेट यहाँ मिल रहा है। लेकिन एक बात, जैसे मैंने कहा था आपको शुरू में, कर्व वेट की बात कर रहा था मैं, तब कर्व वेट जितना ज्यादा होता है उतनी गाड़ी आपके हाईवे पे स्टेबल चलती है। जैसे बारिश के दिनों में जोर से हवा आती है, विंड्स आते हैं, ट्रक आती है बाजू में से जोरों शोरों से, तो वहां पे गाड़ी लहराती नहीं है। ये वाली चीज है कर्व वेट ज्यादा होने की। साथ ही इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि कर्व वेट ज्यादा है और गाड़ी स्पीड में है, तो ब्रेकिंग्स के इश्यूज आपको आने लग जाते हैं, ब्रेक कहीं ना कहीं नहीं लगते हैं। और कम है कर्व वेट तो वहां पे ब्रेक तो डेफिनेटली आपके अच्छे लग जाते हैं, लेकिन टायर्स कहीं ना कहीं स्कीड होने लग जाते हैं। सडनली पैनिक ब्रेकिंग अगर आपने लगा ली तो यही कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज कर्व वेट के आपको देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पे मैं कहूंगा ठीक ठाक से मेंटेन कर रखा है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पावर टू वेट रेशियो की। ये किस तरह से मेंटेन रखा गया है? तो इसका ज्यादा होना काफी जरूरी है किसी भी तरह की टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हर तरह की गाड़ी में। क्यों ज्यादा होना जरूरी है बताऊंगा आगे। आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो कर्व वेट जैसे मैंने कहा था आपको 112 किलो का मिल रहा है और मैक्स पावर 8.02 HP यानी PS की आपको यहां मिल रही है। इस हिसाब से अगर इसका पावर टू वेट रेशियो का कैलकुलेशन कर लिया जाए तो लगभग 71.60 PS पर टन का देखने को मिलता है। और वही टॉर्क टू वेट रेशियो की अगर बात कर ली जाए तो वही जैसे मैंने कहा था 112 किलो की ये गाड़ी है, मैक्स टॉर्क 8.05 Nm का देखने को मिल जाता है। इस हिसाब से यहां पे जो टॉर्क टू वेट रेशियो मिल रहा है वो है 71.87 Nm पर टन का। अब ये जो आंकड़े हैं ये कंपटीशन में आने वाली, सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों के मुकाबले सबसे बेहतर है ऐसा नहीं है, लेकिन स्प्लेंडर ने अपने हिसाब से जिस तरह से गाड़ी का स्ट्रक्चर है ये बेहतर दे रखा है। तो पावर टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा क्यों होना चाहिए? तो ऐसा है
कि अगर ये ज्यादा रहा तो गाड़ी मैक्सिमम लोड उठाने में सक्षम हो जाती है। इनिशियल पिकअप फर्स्ट गियर में ही गाड़ी का जो पिकअप है अच्छे से मिलने लग जाता है आपको। वही कहीं ना कहीं कम स्पीड में भी आप किसी दूसरे को ओवरटेक कर सकते हो, टॉर्क आपको अच्छा मिल जाता है, इसलिए फर्स्ट सेकंड गियर में भी आप ओवरटेक कर सकते हो। गड्ढों वाले रास्ते हैं, खराब रास्ते हैं, फिर बार बार ब्रेक लगाना, गाड़ी को फिर रुकवाना, फिर वहां से सडनली एक्सीलरेटर घुमा के उठाना, ऐसे कामों में भी गाड़ी आपकी अच्छे से सपोर्ट करती है, ज्यादा इरिटेट नहीं होती है। गियर वगैरह जो है कहीं ना कहीं अच्छे से सपोर्ट करते हैं। हाई स्पीड में भी आप गाड़ी आराम से चला सकते हो, गाड़ी के औकात के हिसाब से मैं कह रहा हूं। तो ये वाले कहीं ना कहीं पूरे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं अगर पावर टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो मेंटेन अच्छे से रहा, और ये जितना ज्यादा रहा उतना बेहतर होता है इन सब चीजों के लिए। ये सारी गाड़ियां माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी है, और इस हिसाब से अगर देख लिया जाए और माइलेज क्या क्लेम किया जाता है इन सभी गाड़ियों में, तो देखो ऐसा है, ARAI क्लेम कुछ और करती है लेकिन रियल लाइफ में कुछ और मिलता है। क्लेमेड माइलेज यहां मैं बता सकता हूं आपको, तो स्प्लेंडर में आपको लगभग 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि लगभग 70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। रियल लाइफ में ये कम मिलता है। शाइन का 9 लीटर का टैंक है और यहां पे आपको वही 70 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज जो है क्लेम किया जा रहा है। प्लेटिना का थोड़ा सा ज्यादा है 75, जो कि 5 किलोमीटर पर लीटर से आपको ज्यादा मिल जाता है, और वही स्टार सिटी प्लस में 10 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ज्यादा आपको माइलेज मिल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज सिर्फ स्प्लेंडर आपको देती है। स्टार सिटी प्लस प्लेटिना इन दोनों का कुछ हद तक मैं कहूंगा बेहतर माइलेज रियल लाइफ में भी आपको देखने को मिल जाता है। आगे चल के बात करते हैं इस गाड़ी के मजबूती की, बिल्ड क्वालिटी की, कैसी है ये, कितनी ताकत है इसके अंदर। तो देखो ऐसा है कि इस पॉइंट पे और इस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी एक्चुअली खरी उतरती है। मजबूती इसकी डेफिनेटली काफी अच्छी है। जो हीरो होंडा 2010 से पहले दोनों की मिलकर के एक गाड़ी आया करती थी, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस या फिर स्प्लेंडर, उस वक्त की गाड़ी एक्चुअल अच्छी थी। अभी जब ये धीरे धीरे मतलब हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, और फिर जो स्प्लेंडर आ रहे हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसमें कॉस्ट रिड्यूसिंग देखने को मिलती है, कॉस्ट कटिंग्स देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी पे भी इसका फर्क पड़ता है। तो पहले वाले स्प्लेंडर से अब की स्प्लेंडर किसी हाल में कंपेयर नहीं की जा सकती है। फिर भी जिस तरह से ये गाड़ी बनाई गई है, जिस तरह से गाड़ी मार्केट में धड़ल्ले से बिक रही है, उस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर है। इसे जिस प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, यानी जो चेसी इसके अंदर यूज करी गई है, डबल क्रेडल चेसी यहां आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इस गाड़ी में जो प्लास्टिक मटेरियल और फाइबर मटेरियल, साथ ही जो स्टील आयरन मटेरियल इसमें मिल रहा है, वाकई बेहतर क्वालिटी का मिल रहा है। तो ये तो हो गई बिल्ड क्वालिटी। सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे आपको कुछ चुनिंदा फीचर्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये होता ये है कि पिछला ब्रेक लगाओ तो अगला भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लग जाता है, गाड़ी की ब्रेकिंग सुधर जाती है। इसमें साई गार्ड आपको मिल रहा है विच इज नॉर्म्स इन इंडिया। लेग गार्ड मिल रहे हैं जो सेफ्टी के लिहाज से बेहतर होते हैं। i3S टेक्नोलॉजी यहाँ मिल रही है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। हाई बीम इंडिकेटर भी यहाँ आपको मिल रहा है, यानी सामने से कोई गाड़ी आ रही है दिन में तो वहां पे आपको लाइट चमकाने के लिए एक बटन मिलता है, जिससे आगे वाले को इंडिकेट हो जाता है कि भाई गाड़ी आ रही है कोई तो भी। इसके अलावा यहाँ न्यूट्रल इंडिकेटर भी ऑफर किया जा रहा है विच इज अगेन सेफ्टी फीचर। ये एक अच्छी चीज यहाँ मिल रही है। इन सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी आप कह सकते हो बेहतर है। सेफ्टी फीचर्स अगर है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये सेफ मानी जा सकती है। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं और डायमेंशंस देख लेते हैं। क्या ये गाड़ी सबसे लंबी है या फिर सबसे छोटी है, सबसे ऊंची है या फिर सबसे नाटी है, किस तरह से है। तो स्प्लेंडर में आपको लेंथ जो है ओवरऑल वो आपको 2000 mm की मिल रही है, जो कि लगभग 44 mm ज्यादा है शाइन की, 6 mm ज्यादा है प्लेटिना की, और 16 mm कम है स्टार सिटी प्लस जो कि टीवीएस की तरफ से आ रही है। तो ये गाड़ी ज्यादा लंबी तो नहीं है लेकिन ज्यादा छोटी भी नहीं है। चलो विड्थ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 720 mm स्प्लेंडर जो है लेकर के आ रही है, जो कि लगभग 16 mm शाइन के मुकाबले कम है, यानी शाइन का ज्यादा है। वही प्लेटिना 100 का आपको 7 mm से कम मिल रहा है, स्टार सिटी प्लस का 30 mm ज्यादा है। तो सबसे ऊंची गाड़ी इसे भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे नाटी गाड़ी है, क्योंकि प्लेटिना और कहीं ना कहीं स्प्लेंडर का लगभग सिमिलर आपको देखने को मिलता है, 7 mm का फर्क मिल रहा है। चलो हाइट की बात कर लेते हैं। तो स्प्लेंडर में आपको 1052 mm की हाइट ओवरऑल जो है मिल रही है, जो कि शाइन 24 mm से ज्यादा है, प्लेटिना आपकी 48 mm से ज्यादा है, और कहीं ना कहीं स्टार सिटी प्लस 28 mm से ज्यादा है। तो जी हाँ, जैसे मैंने कहा था ये सबसे नाटी गाड़ी है, सबसे हाइट इसकी कम है बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ आपको 165 mm का मिल रहा है, जो कि फिर से शाइन के मुकाबले 3 mm यहाँ पे कम मिल रहा है, यानी शाइन का ज्यादा मिल रहा है 3 mm से। प्लेटिना का उससे ज्यादा है 45 mm, और स्टार सिटी प्लस का फिर से 7 mm ज्यादा मिल रहा है।
तो ऐसा है कि इस गाड़ी की ना हाइट ज़्यादा है, ना ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, ना लेंथ ज़्यादा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये सबसे नाटी है, सबसे कम लंबी है और ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ कम मिल रहा है। वैसे ग्राउंड क्लियरेंस के पॉइंट पे अगर मैं बताना चाहूँ तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इतना भी कम नहीं है जितना कि हम सोचते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इस गाड़ी को कई बार लोगों ने ऑफ रोडिंग भी करी हुई है और इस गाड़ी को मैक्सिमम गांव खेड़ों में यूज किया जाता है। सिटी में तो यूज किया ही जाता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे हालातों में वहां के रास्ते इतने अच्छे नहीं होते, खेती में भी कुछ लोग इसे यूज करते हैं, वहां के भी रास्ते इतने अच्छे नहीं होते। अब 165 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ भी वहां पे उन लोगों को ऐसा नहीं है कि नीचे से कुछ ना कुछ हिट हुआ है और हमेशा लगते रहता है। ये गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है सफिशिएंट है, लेकिन बाकियों के मुकाबले डेफिनेटली कम जरूर है। वही गाड़ी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए व्हील बेस की भी जरूरत आन पड़ती है, इसका भी बड़ा रोल होता है जो कि हाईवे पे सिटी में अदा किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा आगे, पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं। स्प्लेंडर यहाँ पे आपको 1236 mm का व्हील बेस लेकर के मार्केट में आ रही है। शाइन 9 mm ज्यादा है, प्लैटिना 100 19 mm ज्यादा है, स्टार सिटी प्लस 24 mm ज्यादा है। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि इस सेगमेंट में सबसे कम व्हील बेस ये गाड़ी लेकर के आ रही है। इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? देखो ऐसा है, व्हील बेस जितना ज्यादा रहा गाड़ी का, उतनी गाड़ी आपकी हाईवे पे हाई स्पीड पे स्टेबल चलती है, जबकि जितना कम रहा उतनी आपकी सिटी में काफी अच्छी चलती है। सिटी में अच्छी क्यों चलती है? क्योंकि व्हील बेस अगर कम रहा, व्हील बेस यानी अगले और पिछले दोनों टायर्स के बीच का डिस्टेंस, अंतर, तो ये जितना कम रहा उतनी गाड़ी आपकी यू टर्न लेने में आसानी हो जाती है, गलियारों में से निकालने के लिए आसानी हो जाती है, ट्रैफिक वाले रास्तों में चलाने के लिए आसानी हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको घुमाने के लिए, टर्न करने के लिए, जगह पे सारी चीजों के लिए आसानी हो जाती है। तो ये चीजें हैं। इसका मतलब इस गाड़ी को पर्टिकुलरली ज्यादा से ज्यादा सिटी में चलाने के लिए बनाया गया है। हाईवे पे डेफिनेटली आप चला सकते हो, लेकिन बाकियों के मुकाबले कहीं ना कहीं कम स्टेबिलिटी यहां आपको प्रोवाइड हो सकती है। आफ्टर ऑल गाड़ी चाहे कोई भी हो, उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है वो है उसकी सीटिंग अरेंजमेंट और सीट हाइट कैसी है। यहाँ पे स्प्लेंडर में 785 mm मिल रही है, जो कि पूरी तरह से फ्लैट और सिंगल सीट मिल रही है, और वही शाइन आपको 1 mm से ज्यादा की सीट हाइट प्रोवाइड कर रही है। प्लैटिना लगभग आपको 19 mm से ज्यादा सीट हाइट प्रोवाइड कर रही है और स्टार सिटी की लगभग सेम सीट हाइट आपको देखने को मिलती है। सीट हाइट अगर यहाँ पे आपकी जो ओवरऑल हाइट है, बॉडी की हाइट, वो 5.5 फीट, इनफैक्ट 5.4 फीट भी है, तब भी आप स्प्लेंडर को आराम से चला पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही जो सीटिंग पोजीशन यहाँ दी गई है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, बेहतर है, पूरी तरह से लंबी सीट है। यहाँ पे 2 बंदे तो आराम से बैठ सकते हैं, साथ ही कुछ थोड़ा बहुत सामान भी आप रख सकते हो, जिसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और सीट की जो चौड़ाई है वो भी बेहतर यहाँ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही जो रियर पैसेंजर है यानी पिछला सीट है, वहां पे लेडीज अगर है घर के अंदर जो साड़ी पहनती है, साड़ी गार्ड मिल ही रहा है। जैसे मैंने कहा, सिंगल साइड बैठ करके भी इस पर 80-90-100 किलोमीटर तक जाया जा सकता है। इस तरह की सीटिंग पोजीशन यहाँ आपको देखने को मिल रही है, जहां पे ये एक प्लस पॉइंट माना जाता है। वैसे सभी में इसी तरह की सीटिंग पोजीशन आपको मिल रही है जितने इसके राइवल से कॉम्पिटिटर्स है। इसके अलावा टायर्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करते हैं गाड़ी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ आपको फ्रंट और रियर में 80/100 सेक्शन के 18 इंचेस के ट्यूब लेस टायर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, विच इज क्वाइट गुड। क्योंकि यहाँ मैं सोच रहा था, या फिर कई लोगों की मेरे तक कमेंट भी आई है कि पिछला टायर थोड़ा सा ब्रॉड अगर हो जाता तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतर चीज हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस टायर पे भी गाड़ी काफी अच्छी चलती है। कहीं ना कहीं बारिश के दिनों में आपको कॉर्नरिंग लेने में, घुमाने में, या फिर यूं कह लो कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने में कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज होने लग जाता है। इस तरह की चीजें हैं। बाकी ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस इन टायर्स द्वारा गाड़ी में देखने को मिला हुआ है। इसके अलावा ये गाड़ी अपने आप में कुछ बेहतर फीचर्स भी लेकर के आती है, जो मेरे हिसाब से अच्छे फीचर है इस प्राइस पॉइंट पे। तो यहाँ आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा और भी तरह तरह के फीचर्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो इस गाड़ी के साथ ऑफर किए जा रहे हैं पर्टिकुलर दिस प्राइस पॉइंट पे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी और जो इसकी सर्विस नेटवर्क है वो किस तरह से आपको मिलने वाला है। तो देखो ऐसा है कि स्प्लेंडर 25 सालों से बादशाही राज कर रहा है अपनी सेगमेंट में, इसलिए इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट हर जगह आपको मिल जाते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चाहे आप गांव खेड़ो, पहाड़ों, कहीं पे भी अटक जाओ, स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाएंगे फॉर श्योर।
दूसरा, सर्विस नेटवर्क। देखो ऐसा है कि अगर आप सिटी वाले एरिया में रह रहे हो तो कंपनी का सर्विस नेटवर्क वहां काफी अच्छा मिलेगा। थोड़ी छोटी ही सिटी क्यों ना हो, वहां पे भी कंपनी का सर्विस नेटवर्क आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। कुछ जगह पे ऐसे है जो गूगल रेटिंग्स होती है उसकी कम देखने को मिली है, लेकिन कुछ जगहों पे बेहतर देखने को मिली है, जो कि हर किसी कंपनी के साथ होते रहता है, यहाँ पे भी है। लेकिन अगर आप गांव खेड़ों में रह रहे हो तो वहां पे शायद थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती है, विच इज डिपेंड ऑन आपका गांव किधर है और कैसा है, कहाँ रह रहे हो, वहाँ हीरो का नेटवर्क कैसा है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको माइंड में रख करके आप इस गाड़ी को परचेस कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे मोरल पे और फाइनली बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए यह गाड़ी बनी है, फिर किन लोगों को इसे परचेस करना चाहिए और किन लोगों को इसे प्रेफर करना चाहिए। तो देखो ये ऐसा है कि इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप अगर 65 साल के नीचे हो, उसके ऊपर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक पेन आने लग जाता है। 60 साल के लोग भी गाड़ी को मतलब मत चलाया करो, कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम आ सकती है वहां पे। तो किसी भी एज ग्रुप के बंदे इसे खरीद सकते हो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप ऑफिस गोइंग पर्सन हो, आप किसान हो, खेतियों में जाते हो, चाहे आप डिलीवरी बॉय हो, आप जोमेटो का काम करते हो, स्विगी का, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह, जो भी आप चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर आप नए गाड़ी सीखना चाहते हो, लेना चाहते हो और उस पर सीखना चाहते हो, इस तरह का भी पर्पज आपका, चाहे कोई भी पर्पज हो, आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो। इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको शायद ना आए, क्योंकि स्प्लेंडर है, इसका भरोसा है। और ये स्प्लेंडर सबसे ज्यादा आप देखोगे महीनों के लास्ट में, महीना जब खत्म होता है तो सारी गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी कितनी बेची गई, तो कहीं ना कहीं स्प्लेंडर, फिर HF डिलक्स, फिर आपके बाकी के प्लैटिना वगैरह, जो स्टार सिटी वगैरह वगैरह सारे आते हैं। शाइन का तो नामो निशान अभी तक दिख नहीं रहा है, कितनी बिकी ये पता नहीं चल रहा है। तो शाइनी 100cc की जो अभी लॉन्च हुई है, जिसको इसे कॉम्पीट करने के लिए उतारा गया था, खैर वो अलग मैटर है, उसके ऊपर वीडियो बना रखा है। तो ऐसा है, मैं कहूँगा ये गाड़ी बेहतर है, इकोनॉमिकली भी काफ़ी अच्छी है, माइलेज भी अच्छा मिल जाता है। सस्पेंशन थोड़े से हार्ड आपको यहाँ मिल जाते हैं, वो एक डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। और फिर इसके बाद आपको सर्विस नेटवर्क अच्छा मिल रहा है, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आप इस प्राइस पॉइंट पर इसे खरीद सकते हो। आखिरकार आपकी मर्जी, आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।